साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बिहार कौन जीतेगा? कल दूसरे चरण का चुनाव है। शांति के साथ आपको मतदान करना है। अपने भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आपको कल चुनाव करना है। पहले चरण का चुनाव जो था 6 नवंबर का हो चुका है। बढ़िया जबरदस्त चुनाव किया आप सभी लोगों ने। बड़ा जबरदस्त उमंग के साथ आप लोगों ने बढ़ चढ़ के बिहार की तरफ अब की बार आंखें उठा के देख रहे हैं तो वोट परसेंट, जो वोट डालने का, लोगों के अंदर सरकार को बदलने की जो क्रांति देखी गई है बिहार के अंदर, बड़ी जबरदस्त है। इसी तरीके से जो 6 तारीख वाला जुनून था, उस जुनून को सुबह डबल कर लेना आप सभी साथियों को। आप सभी बहुजन, SC ST OBC, मुस्लिम समाज और भारत की महिलाएं, बहन बेटियां, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुजन समाज के सभी सज्जन व्यक्तियों से प्रार्थना भी है और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी बिहार को अब की बार निभानी है। साथियों, बिहार कौन जीतेगा, यह समीकरण लेके आए हैं हम आप सभी साथियों के समक्ष। हमारा अपना ओपिनियन बोल अपने हिसाब से, ऐसे बनावटी नहीं है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण लेके आए हैं। एक एक चीज आपको बताएंगे, किस तरीके से किसके खाते के अंदर कितनी कितनी सीटें आ रही हैं, कौन जीत रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। उससे पहले, मैं बताने से पहले सभी की बताएंगे आप सभी साथियों को। 3 गठबंधन बड़े मजबूत है। बीजेपी का गठबंधन भी है, इसके साथ साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इसके साथ साथ फिर एक गठबंधन JDA भाई चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असाउद्दीन ओवैसी का है। 3 गठबंधन है बिहार के अंदर और बिहार के लोगों के अंदर जुनून है वो बड़ा जबरदस्त है। अब की बार सरकार मनुवादियों की हटाने का फैसला बिहार बना चुका है। बिहार के लोगों ने बना लिया है कि हमें जातियों के अंदर, जातिवाद के अंदर, इस शिकंजे के अंदर नहीं पड़ना। हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए और देश के अंदर जो समस्याएं, उन समस्याओं के ऊपर काम करने वाले लोग चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, बेशक काम करते हो लेकिन देश के अंदर बहुत बड़ा विनाश हो रहा हो, उस टाइम उस देश की सत्ता को साइड में, देश को बचाने के लिए भी वोट करना चाहिए आप सभी साथियों को। तो बिहार की जनता ने बड़ा जबरदस्त, कल वोटिंग है। बहुजन समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, बहुजन समाज के लोगों, अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने घर की देख रेख रखने की। बिहार के अंदर आप सभी साथियों को प्रार्थना है, लोकतंत्र संविधान की आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दोस्तों। बहुजन समाज के लोगों, इस जिम्मेवारी से आप बाएं दाएं मत हो जाना, आप मत शराब के अंदर बिक जाना, आप मत किसी पैसे धेले के अंदर अपना वोट बेच लेना। आपको शाम दाम दंड भेद नीति हर तरफ से दबाया जाएगा, लेकिन आपको दबना नहीं है और आपको संविधान की रक्षा हेतु उस इंसान को चुनना है, उस लोकतंत्र को चुनना है जो आपको 3 चीजें मोटी मोटी देश के, शिक्षा देश के, स्वास्थ्य देश के, रोजगार दे सके। इसके ऊपर आपको वोट करना है। तो बिहार की जनता सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन मजबूत करे जबरदस्त तरीके से। फुल भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात आप लोगों के लिए एक कर रहा है। मेरी लगभग वीडियो चंद्रशेखर आजाद की है। इसके साथ साथ बहन जी की जो वर्कर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनसे भी चलो प्रार्थना करते हैं भाई, वो भी अपने ही है, चलो खास बात नहीं, वो जहां पे मजबूती है वो उनको वोट दें। असाउद्दीन ओवैसी की सीमांचल के अंदर बड़ी जबरदस्त लहर है, तो वहां से असाउद्दीन ओवैसी की जो है मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, तो आपको बढ़ चढ़ के वोट करना है भाई। आप सभी साथियों से प्रार्थना है,
जीडीए पार्टी के अंदर असाउद्दीन ओवैसी लगभग 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां पे असाउद्दीन ओवैसी की बहुत जबरदस्त पकड़ है, मजबूती है। तो एक एक करके आप सभी साथियों को हम बताएंगे कि बिहार के अंदर कैसा क्या क्या समीकरण है। ये साथ में मैंने लगा भी रखा है, उससे आपको पता लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक एक बातें बताता हूं, आप सभी लोगों को समझाता हूं। सरकार बिहार के अंदर जो टोटल विधानसभा है, टोटल सीटें वो 243 है, 243 है, जिसके अंदर आरजेडी तेजस्वी यादव और जीडीए नीतीश कुमार जेडीए और जन सुराग पार्टी लोजपा चिराग पासवान की पार्टी। तो 243 जो पार्टी 243 जो सीट है, उन सीटों के ऊपर सरकार बनाएगा जिसके पास इसके अंदर 243 विधानसभा सीटें विधायक हैं, उनके अंदर 122 जिसके पास बहुमत होगा, 122 विधायक जो ले आएगा वो सरकार बना लेगा बिहार के अंदर। यानी 122 आप हमें सौंप दो, हम सरकार बना लेंगे, किसी को कोई जरूरत नहीं। पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ेगी और 243 टोटल सीटें हैं। अब आइए प्रथम चरण के अंदर हम आते हैं। 3 गठबंधन है बिहार के अंदर, 3 बताया था मैंने शुरू में। तो बीजेपी का गठबंधन है, एक बीजेपी का है, एक इंडिया गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, एक वो गठबंधन है, और एक गठबंधन बाद में बना जेडीए नाम से भाई चंद्रशेखर आजाद, असाउद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का। अब आइए पहले गठबंधन के अंदर कितनी सीटें लोग लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर हम आप सभी साथियों को बताते हैं। पहला जो गठबंधन है, चलो बीजेपी को उठा लेते हैं, बाद में बात करेंगे किस किस सिस्टम से कैसे कैसे क्या सिस्टम है। तो बीजेपी के खाते के अंदर एनडीए का जो खाता है, इसके अंदर जो आ रही है, मैं एक बार साइट निकाल लेता हूं आपको पक्का उसका, वो मनुवादियों का उठा लेते हैं, लेकिन मनुवादी तो अपने हिसाब से, लेकिन सटीक है, बिल्कुल बढ़िया सरकारी सिस्टम है, वो उठाते हैं और सर्वे लेते हैं। आप सभी साथियों को बता दें, ये प्रॉपरली जो अपना इंटरनेट की वेबसाइट है वो जो सत्य बताती है, भी अनुमान ऐसा लगाया जाता है, अनुमान ऐसा, ग्रोक देखते हो ना, ग्रोक के अंदर आ जाता है अनुमान। भाई अनुमान इसी हिसाब से इन लोगों ने तैयारियां की है, ये लोग जीत सकते हैं, इसलिए अनुमान ग्रोक के हिसाब से आपको बता रहे हैं, गूगल के हिसाब से बता रहे हैं और एक अपने हिसाब से भी बता रहे हैं। बीजेपी को साथियों, बीजेपी ने 3 लोग बीजेपी ने अपने साथ मिला रखे हैं। प्रथम तो बीजेपी खुद है, नीतीश कुमार साथ है में, जीतन राम मांझी साथ के अंदर है, और भी अन्य है 2-4 वो साथ के अंदर इन्होंने गठबंधन बना रखा है। तो इसके अंदर अब अगर हम देखेंगे बीजेपी के खाते के अंदर कितनी सीटें ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं, अनुमान ग्रोक के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से अगर देखा जाए तो बीजेपी के खाते के अंदर 46 से 50 सीटें दिखा रहे हैं, लगभग 45 और 50 सीटें लगभग बीजेपी सरकार वहां से जीतेगी। मतलब अपनी अपनी सीटें, दमदार सीटें जो हैं, इन सीटों के ऊपर बीजेपी जीत सकती है। 40 या 45 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन की बात, इसकी बात कर, एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू नीतीश कुमार 38 से लगभग मान के चलो 38 से 42 सीटें जेडीयू नीतीश कुमार जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 46 से 50 लगभग उनकी होगी, 38 से 46 इनकी होगी। फिर आ जाती है एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी के एनडीए के साथ ही हैं। उनकी, चिराग पासवान की अब की बार मार्केट है वो बिल्कुल जीरो है, ढीले है चिराग पासवान के, कोई लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। खास बात करें तो 2 या 3 सीटें निकाल सकते हैं चिराग पासवान भी। इसके बाद हम है जीतन राम मांझी की पार्टी। जीतन राम मांझी भी कोई खास नहीं करने वाले, जीतन राम मांझी के भी लगभग 2 या 3 सीटें मसा आ सकती हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के 2 या 3 ही अनुमान है, गलत है। इनसे तो, जीतन राम मांझी से तो बहुजन समाज बहुत अब की बार बहुत ज्यादा वो मतलब इनसे कट गया है,
क्योंकि जो इंसान लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ा हो उसके साथ कोई नहीं लगता। इसलिए बहुजन समाज के तो हैं, लेकिन ये भी कटने वाले हैं, इनके पास इसके खाते में नहीं आएगी, जीतन राम मांझी के खाते के अंदर नहीं आएगी। तो साथियों, जो एनडीए का टोटल सीट मिलाई जाए, मान ले 46 से 50 बीजेपी की और 40 एक सीटें इनकी, 38 सीटें इनकी, 2-4 सीटों कुल सीटें मिलाई जाए इनकी तो 80 से 85 सीटें ये टोटल बैठती है इनके गठबंधन की, 80 से 85। और जीतने के लिए चाहिए 122, 80 से 85, यानी कि जीतने के जीत से कोसों दूर है। इसीलिए मैं बताता हूं कि अब की बार जो मुकाबला है वो तीसरा मोर्चा तैयार होगा। मैं एक एक चीज सटीक से बता रहा हूं, आप समझते रहना। तीसरा मोर्चा बड़ा जबरदस्त तैयार होगा और तीसरा मोर्चा ही अब की बार सरकार बनाएगा कि किसकी कैसे सरकार बननी है। तो ये लगभग 80 से 85% है। ये तमाम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और बीजेपी पार्टी के खाते के अंदर ये लगभग 85 सीट, 80-85 सीटें आएंगी। ये हो गया पहला गठबंधन इनका। अब आइए हम आते हैं दूसरे गठबंधन के अंदर। जो दूसरा गठबंधन है वो है इनका, क्या बोलते हैं, दूसरा गठबंधन आ गया अपना इंडिया गठबंधन, MGB। ये गठबंधन आ गया। इसके अंदर ये जो गठबंधन है इसके अंदर अपने तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के, और भी तमाम साइड सूड के इकट्ठे होके लगभग ये लोग 5-4 लोग हैं, ये इकट्ठे मिलके ये पार्टी बनाई है इंडिया गठबंधन की। तो आरजेडी अब की बार बिहार के अंदर बड़ा कमाल कर रही है। आरजेडी की बड़ी लहर है भाई। सत्य को सत्य कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आरजेडी के जितने लोग हैं मैं तो उनसे कहता हूं भाई, दबा के वोट देना है ओबीसी समाज के लोगों। अब की बार आपको कुछ करके दिखा देना है। अब की बार तो आरजेडी के खाते के अंदर अगर सीटें दिखाई जाए इंडिया गठबंधन के अंदर, उसके अंदर आरजेडी के खाते के अंदर लगभग 90 से 95 सीटें दिखाई दे रही हैं हमें, क्योंकि ग्रुप भी यही बोल रहा है और तमाम चीजें हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 90 से 95 सीटें आरजेडी की आ जाएंगी और 25 से 30 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। अनुमान पक्का है, 25 से 30 सीटें कांग्रेस निकाल लेगा। लेफ्ट राइट की टोटल बाएं दाएं के विधायक और जो है उनके मिला मिलू के लगभग इनकी 90 सीट, इनकी 95 और 25-30 ये करके लगभग इनका समीकरण भी 115 से 120 बैठता है टोटल सीटों का। इंडिया गठबंधन का भी उनका कितना था, उनका जो गठबंधन था वो लगभग टोटल बैठा था अपना 80 से 85 बैठा था उनका। तो जीत से कोसों दूर बीजेपी वाले भी और जीत से कोसों दूर ये भी हैं, क्योंकि 115 से और 120 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन की बताई जा रही हैं। तो सरकार तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि लगभग 115 या बीच बचाड़ा की सीटें तो चाहिएगी। तो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है 115 के इर्द गिर्द 115 या 120 सीट मसा इनके तेजस्वी यादव के और कांग्रेस के आएंगी। अब ये सीटें तो अब तीसरे मोर्चे की तरफ आ जाइए, उनका भी अनुमान बता देते हैं कि उन्होंने क्या अनुमान लगा रखा, हमारे खाते के अंदर कितनी सीटें आ जाएंगी। उसके तीसरे मोर्चे के अंदर हम देखते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद, तीसरा जो गठबंधन है जेडीए, जिसके अंदर असाउद्दीन ओवैसी, एएसपी, एजीपी और अपने स्वामी प्रसाद मौर्य की 3 पार्टी हैं। एक गोडा नाम करके दलित पार्टी भी है, वो भी इनके साथ है। इन पार्टियों का अनुमान लगाएं तो सबसे ज्यादा अगर हवा है तो सीमांचल के अंदर असाउद्दीन की ओवैसी की एएमआई जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी की बड़ी जबरदस्त लहर बता रही है। और मुस्लिम समाज है ना, वो एक तरफा वोट डालता है, इसमें भी कोई परहेज नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, पहले भी कहा था आपसे हाथ जोड़ के कि बहुजन समाज के लोगों आपको बिकना नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुजन समाज को सपोर्ट करो, असाउद्दीन ओवैसी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने का काम करो, चंद्रशेखर गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा जिताने का काम करो। तो यहां पे हम देखें तो असाउद्दीन ओवैसी की लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो बहुत मजबूत हैं, बड़ी ताकतवर सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। 12 से 15 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है हमारा अनुमान।
चंद्रशेखर भाई आजाद की अगर सीटें देखें तो लगभग सीटें तो हम बता दें तो बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़ा चढ़ा के आपको बता दें तो भाई चंद्रशेखर आजाद की 16 सीटें ऐसी मजबूत सीटें दिखाई दे रही हैं। 16 सीटें बड़ी जबरदस्त, जिनके अंदर मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को, कैमूर बक्सर की जो सीटें, रोहतास टेहरी फतेह बहादुर सिंह की ओराई है और मोहम्मद इसरान है, ये तमाम, और कुटुंबा के अंदर भी तमाम ये भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मजबूती है। ओराई, डेहरी, रायपुर बेटा नहीं एक बार मैं एक बार वीडियो बना दे अब रो मत रो। तो ये चीजें, बच्चा आ गया बीच में, कोई बात नहीं, चीज के लिए बोल रहा, चीज नहीं दे रहा। तो ये तमाम बेलसंद, जीरागंज, वजीरगंज, कैमूर की 4 सीटें, सासापुर की सीटें, ये तमाम जो सीटें हैं, ये सीटें पक्की सीटें भाई चंद्रशेखर आजाद की। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की इन सीटों के अंदर से मान के चलिए साथियों, पक्की सीटें अगर हम गिनाएं तो भाई चंद्रशेखर आजाद के खाते में 5 से 7 सीटें पक्का आएंगी, 100 की 100%। बहुजन समाज ने मन बना लिया, लाखों की तादाद के अंदर जन सैलाब भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चला है। तो यहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त मजबूती हमें दिखाई दे रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद की लगभग 7 सीटें ऐसी दिखाई जा रही हैं जिनके अंदर एक तरफा जीत है। वैसे तो अनुमान तो ज्यादा, लेकिन ज्यादा जो अनुमान है भाई ग्रोह का अनुमान है या हमारा अनुमान है, उस अनुमान के हिसाब से आप सभी साथियों को बोल रहे हैं। अब बीच में एक बात और बोलता हूं मैं बहुजन समाज के बिहार के लोगों को, आपको वोट डालना है भाई, वोट डालना है, ये सुनना नहीं है। आप जीत रहे हो और नकली लोगों को, समाज को लूटने वाले, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले इन तमाम लोगों को नकार के हमें आजादी दिलानी है। बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर चुनाव है, सुबह चुनाव है दूसरे चरण के। ए बहुजन समाज के लोगों, जाग जाओ। अब की बार बिहार के अंदर ऐसा खदेड़ दो इनको समझ में नहीं आए कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब और बताते हैं, जन अंसुरा भाई चंद्रशेखर आजाद की बता दी मैंने। और एजेपी जो पार्टी है अपने स्वामी प्रसाद मौर्य की, इनका अनुमान लगाया 2 सीटों पे ऊपर। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बड़ी जबरदस्त लहर है, यहां पे 2 सीटें निकाल सकते हैं। जन सुराग पार्टी है, उसके अंदर भी लगभग ज्यादा नहीं है। जन सुराग पार्टी अपने दम पे लड़ रही है, बेस बवाल भी हुआ था उसके अंदर। वो बेचारा एक यादव समाज का बुजुर्ग आदमी था और बेचारा जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत बड़ा बहुजन समाज का उनको श्रद्धांजलि दोनों हाथों से अर्पित करते हैं यादव समाज के हमारे, उनको, बड़े बुजुर्ग को। लेकिन ये इस तानाशाही का बदला लेना है आपको वोट से। इन लुटेरों को आपको वोट की ताकत से इनका बदला लेना है बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC दलित समाज के लोगों आपको। अब आज ये आपका सभी साथियों बता दी। अब इसके अंदर बहन जी, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अलग से चुनाव लड़ रही है। सुप्रीमो बहन जी ने कहा, BSP ने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो साथियों अनुमान, BSP का अनुमान, मैं मेरा नहीं बता रहा, BSP का बता रहा हूं। BSP वाले कह रहे हैं तो अपना अनुमान तो ठीक ही लगा रहे होंगे और सही कह रहे होंगे। और मैं तो कहता हूं भाई बढ़िया सीटें आए, अच्छी आए तो बढ़िया, क्या दिक्कत है। उनका अनुमान लगाया जा रहा है, उनके BSP के लोगों से पूछते हैं, जब पता लगाया जाता है तो 8 से 10 सीटों का अनुमान वो भी लगा रहे हैं कि हमारी 8 से 10 सीटें आ सकती हैं। लेकिन ऐसा हमें लग नहीं रहा है। लेकिन आए सीटें, हम तो प्रार्थना यही करते हैं भगवान से, महापुरुषों से, भगवान बुद्ध से, कबीर नानक रैदास से, गुरु घासीदास जी महाराज से, तमाम महापुरुषों से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुजन समाज के हर वो योद्धा ने जो तैयारियां की हैं, बहुजन समाज के लोगों ने, वो अपने बुलंदियों को छुए और बहुजन समाज के लिए काम करे। तो साथियों ये कुछ गठबंधन मैंने आप सभी साथियों को बताया है। इसके अंदर तीसरा मोर्चा तैयार होगा। ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री लिखी है, देखिए कागज पन्नों के अंदर। ये देखिए यहां लिख लिख के ऐसे नहीं बोल रहा था मैं, कभी सोच रहे हो जैसे मारा गड़िंग। ये देखो, ये लिखना पड़ता है, लिख के देखना पड़ता है। ये देखिए, ये तमाम सीटें कोड़ा कचोड़ा नहीं कर रखा है, ये काम सोच, देखो सब बता रहा हूं आपको। ये ऐसा नहीं है, सीटें लिख रखी है इसके ऊपर, आप देख रहे हो, गौर से देख लेना। ठीक है, रजिस्टर भी दिखाता हूं आप सभी साथियों को, और अपना कंप्यूटर के माध्यम से, सभी के माध्यम से ये पूरा का पूरा डाटा लिख के, पहले सुन के मीडिया का
और देखिए 4 चीजें लगा रखी मैंने, आगे कंप्यूटर लगा रखा है। और ये देखिए एक एक चीज लिख के सटीक चीजें लिख के, सटीक सिस्टम लिख के, और आप सभी साथियों को बताया जाता है। बहुजन समाज के लोगों को कापियों ग्रंथों के अंदर कंप्यूटर लगा रखे 5 5 6 6। उधर देखिए 1 2 3 कंप्यूटर दिखाऊं आपको, आप कहोगे ऐसे झूठ बोल रहा होगा। ये देखिए वो पड़ी है एलसीडी, अपने कंप्यूटर पड़े, सारा सिस्टम पड़े है। वाईफाई के 3 4 कनेक्शन है ऊपर, आप देख रहे हो। इधर भी वाईफाई लगवा रखा है, और एक वाईफाई अपना इधर है। इधर अपने महापुरुषों की फोटो है। ये अपना कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अपने, ये कंप्यूटर मेरा सामने है। ये कंप्यूटर में देखिए, इस कंप्यूटर के अंदर से देख के, और मैं आप सभी साथियों को सारी जो बातें हैं वो मैं आप बहुजन साथियों को बताता हूं। तो दोस्तों ये आप क्या अपना समाज का है, आपको और दिखा देता हूं भाई। कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे, ये देखिए ये तमाम ये सभी चीजें बहुजन समाज की है सारी की सारी। ये वाईफाई के कनेक्शन, ये चीजें, म्यूजिक का भजन आते हैं ना, भजन देखते हो आप, ये देखिए भजन भी हमारा पीछे कीबोर्ड देख रहे हो आप, है रोलैंड का 60। ये हमारा एक तारा, ये हमारा एक तारा। इससे हम महापुरुषों के भजन बंदगी का काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। और ये हमने एक कैमरा लिया है अभी नया, 1-1.5 लाख रुपए का। तो कल से यात्रा है, 16 तारीख से भारत की यात्रा है, बड़ी जबरदस्त बहुजनों की यात्रा, लोकतंत्र संविधान को बचाने की यात्रा। इसलिए हमने एक कैमरा भी खरीदा है। और आप सभी साथियों को, बहुजन समाज को प्यार देने के लिए, बहुजन समाज के इन महापुरुषों को, भाई इन्होंने जिंदगी दी है हमें, इन्होंने हमें चलना सिखाया है, उठना सिखाया है, बैठना सिखाया है। इन्होंने अपने बच्चों का बलिदान देके हमारी नस्लों को, हमको जिलाया है। इनके संविधान के ऊपर कोई 2-2 कौड़ी के इंसान अनपढ़ गोचे और वो आके बकवासबाजी करे हैं। मेरे देश के मूल संविधान के रक्षकों, देश के नौजवानों साथियों, मैं ये कारवां बड़ी परेशानियों से लेके आया हूं। इस कारवे को पीछे मत जाने देना अगर तुम आगे ना बढ़ा सको तो। इसलिए 131 दलित सांसदों, हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकल रही है तुम्हारी नाक के नीचे से, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जा रही है। तुम्हें चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के अपनी नाक, और तुम्हें अपना उस धाम को चले जाना चाहिए सभी को। इस महामानव को मुंह दिखाने के लायक हो का, बेशरम नालायक गधो, इसको दिखाने लायक हो तुम। इसने जो सपना देखा था उसके सपने का सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो रहा है। काहे के हो भाई, क्या हो तुम? बीएसपी जिंदाबाद, तमाम जिंदाबाद, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। वो महामानव साहब कांसीराम रो रहे हैं, और ये बाबा साहब अंबेडकर आपसे अपने बच्चों का हिसाब किताब मांग रहा है। लुटेरो, कोठी बनाने वालों, धन की फैक्ट्रियां चलाने वालों, संपत्ति को बचाने वालों, परिवारवाद को चलाने वालों। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को, ये बातें बाद में बताएंगे साथियों। इस महामानव के संविधान को बचाने के लिए किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप सभी से प्रार्थना है संविधान की रक्षा हेतु। और कल 11 तारीख का वोट है, सभी के सभी बढ़ चढ़ के वोट डालेंगे भाई, बढ़ चढ़ के, और इन अराजक तत्वों को बाहर फेंकेंगे सभी के सभी को। और एक बहुत सुंदर बढ़िया से आपके बिहार की आप रचना करेंगे, जिसके अंदर हमें भी सुकून मिलेगा। और 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को बिहार के लिए एक नया समीकरण, एक मैप मिलेगा, एक नक्शा मिलेगा। इसलिए कल सुबह ही सुबह उठ के और बढ़िया हर्ष और उल्लास के साथ बटन दबाना है, रक्षा करनी है। आपके वोट को बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन देखते हैं 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब देखेंगे क्या होने वाला है। अभी हम आपको निराश नहीं करते, अभी तो आपको दब के वोट देना है। लोकतंत्र के जो सड़े हुए लोग हैं उनको साइड के अंदर फेंकना है, बस यही काम आप सभी साथियों को करना है। आज की ये वीडियो लास्ट है साथियों, कल चुनाव पड़ जाएंगे। ये वीडियो मेरी लास्ट है। इस वीडियो को हर ग्रुप, हर टोटर मीडिया माडिया जो भी है, सबके अंदर दबा के शेयर कर दो, ताकि बहुजन समाज गुमराह ना हो सके और एक एक वोट लोकतंत्र और संविधान को दे। भाई चंद्रशेखर आजाद कोई गठबंधन को दे, चंद्रशेखर को दे, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जहां से मजबूत है उसको दे, और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी,
तमाम वो लोग जहां से मजबूत हैं वहां एक एक अपना बेशकीमती वोट लोकतंत्र और संविधान को डाले। मनुवादियों को देना नहीं है एक वोट, जातिवादी कीड़ों को देना नहीं है एक वोट, लोकतंत्र के हिंदू राष्ट्र की कामना करने वालों को देना नहीं है एक वोट। आपको वोट संविधान को देना है, धर्मनिरपेक्षता को देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को देना है, शिक्षा को देना है, रोजगार को देना है और आपके स्वास्थ्य को देना है, आपकी गली मोहल्लों को देना है, देश के अंदर सुख शांति चमन भाईचारा प्रेम बढ़े, उसको वोट देना है आपको। इन लुटेरों को 15-15 लाख के झूठे वादे करने वाले इन लुटेरों को नहीं देना है। सब कुछ बेच दिया है आपका, कुछ नहीं बचा है, नंगड़वा बिल्कुल नंगड़ नोट कर लेना। इसलिए अपने बिहार को बचा लेना। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब, कांसीराम।